उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 2022 गुजरात असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा के चुनाव 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होने को है। आइए देखते हैं मोड़ासा में अरवली जिले में क्या हाल है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, क्या माहौल बना है। आइए जानते हैं। हिमांशु जी अरवली में मौजूद है। 2022 विधानसभा का आगाज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार की लिस्ट भी आ गई है, उसी तरह आम आदमी पार्टी की भी आ गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की लिस्ट बाकी है। आज हम मोड़ासा के मालपुर रोड का विस्तार है, जो यहाँ पे हम मतदारों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है और वो क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहिए, और मोड़ासा जो मुख्य सेंटर है जिला का, जिला पैलेस है, वहाँ पर यहाँ के मतदारों की क्या मांग है और वो कैसा विकास चाहते हैं। तो आज हम अरवली के मोड़ासा तहसील से बात करेंगे मतदारों से। हेलो, आपका उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। बोलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी विधानसभा चुनाव की डेट आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के मतदार की ज़्यादा संख्या यहाँ पर है। हम रोज सर्वे कर रहे थे, हम दिखते हैं, लेकिन आपका क्या मानना है कि आपका विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक तो पहले तो सब लोगों के बीच में जाना चाहिए। इधर 2 टर्म से कांग्रेस के विधायक है अभी, लेकिन उनका कोई इतना कुछ खास प्रभुत्व इस बार लग नहीं रहा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी फुल जोश में काम कर रही है, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा ही माहौल लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आपकी बात सही है। आपका विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक एजुकेशन हो, अच्छे काम कर सके, वो सब लोगों को न्याय दे सके। और हमारे जो आज कल इधर जो डिक्लेयर हुए हमारे पीखुशी चतुर्सी, वो बहुत विद्वान आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है और बहुत ही उनके पास खास अनुभव भी रहा है, सहकारी क्षेत्र भी वो आगे, तो अच्छे से वो काम कर पाएंगे। मोड़ासा की बात है तो मोड़ासा में कौन कौन से काम अभी भी रुके हुए हैं, जो जिसकी प्रायोरिटी पहली होनी चाहिए और वो काम होने चाहिए? वैसे कौन से काम हैं? वैसे काम है कि जो मोड़ासा रूरल की बात करें तो कुछ रोड ऐसे कि कई सालों से बने नहीं हुए हैं। फिर सिटी की बात करें तो एक रिवर फ्रंट की एक घोषणा की थी, वो भी काम अभी पेंडिंग पड़ा है। औदारी लेक का भी डेवलपमेंट चल रहा है, वो भी काम अभी पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसे बहुत कुछ सारे काम है कि जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो होने चाहिए। आपकी बात सही है। और हम दूसरे मतदार से पूछेंगे उनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? राघव प्रजापति। राघव भाई, मैं क्या बोलता हूँ, मोड़ासा एक हब सेंटर है, यहाँ पे जिला पैलेस है और 10 साल हुआ अरवली जिला बने हुए। आज तक विकास की दृष्टि से कितने स्थान पर होगा? विकास की दृष्टि के जैसे आपने बात की, ऐसे मैं आपको यही बताऊंगा कि जो पिछले 10 साल से यहाँ पे कांग्रेस की जो सीट है, उस हिसाब से हम गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल की बात करें तो जो भी विकास होना चाहिए वो दूसरे। अब एक मतदार है, उनसे भी जानकारी लेंगे, उनका क्या कहना है इस पर, किसकी सरकार आएगी और अरवली की 3 सीटों में से कितनी सीट कौन पक्ष प्राप्त करेगा, तो हम जानकारी लेंगे। आपका नाम? नरेंद्र पटेल। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, इस बार अरवली विधानसभा में 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से कितनी सीट भाजपा हासिल कर पाएगी और कांग्रेस को कितनी मिलेगी और आम आदमी पार्टी को कितनी मिलेगी? ऐसा तो क्या है कि गुजरात, ये मोड़ासा, बायड, बिलोड़ा, तीनों में से तीनों बीजेपी को जाएगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहाँ दिखाई भी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी का किस बात पे वोटिंग ज़्यादा होगी, आपको क्या लगता है? विकास के बात पर होगी? हाँ, विकास के बात पे बीजेपी की शायद जीत ज़्यादा होगी। मतदार का कहना है कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फिर से इस बार भी अरवली में कमबैक कर पाएगी। हमारे साथ राघव भाई जुड़े हैं, उनसे और थोड़ी बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि उनका क्या कहना है विधानसभा अरवली के बारे में। अरवली विधानसभा में 3 सीटें हैं और तीनों के आम आदमी पार्टी और भाजपा के उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए हैं। कांग्रेस ने भी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किए है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सरकार रचेगा? देखो, मेरी राय ये है कि अभी जो ये विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें जो पिछले 10 सालों से मोदी सरकार दिल्ली में जो भी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एक राम मंदिर का मुद्दा था, फिर उसके बाद ट्रिपल तलाक का मुद्दा था,
और उसके बाद जो 370 वाला कश्मीर का मुद्दा था वो अभी तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने करके दिखाया है। और वो अभी गुजरात में बोलते हैं कि डबल इंजन सरकार, वो बढ़िया काम चल रही है। यहाँ पर भी भूपेंद्र भाई की गवर्नमेंट ने भी पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़िया काम किया है। तो मेरे हिसाब से मेरी राय यही रहेगी कि अगर इस 5 साल भी बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो सभी नागरिकों को एक हक मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो भी नरेंद्र भाई मोदी का जो ऋण है वो चलेगा उनके साथ, यही बढ़िया रहेगा। मतदार का कहना है कि इस चुनाव में दिल्ली सरकार का भी बड़ा रोल है और उससे मतदार प्रेरित है, जैसे कि 370 धारा, राम मंदिर और ये मुद्दे मतदारों तक पहुँचे हैं और मतदार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का शुक्रिया भी करते हैं और उस चुनाव में भी इसका असर दिखाई देगा। हिमांशु व्यास, अरवली, मोहासा। पेंडिंग पड़ा है, औदारी लेक का भी डेवलपमेंट चल रहा है, वो भी काम अभी पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसे बहुत कुछ सारे काम है कि जो पेंडिंग पड़े हुए वो होने चाहिए। आपकी बात सही है और हम दूसरे मतदार से पूछेंगे उनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? राघव प्रजापति। राघव भाई, मैं क्या बोलता हूँ, मोहासा एक हब सेंटर है, यहाँ पे जिला पैलेस है और 10 साल हुआ अरवली जिला बने हुए। आज तक विकास की दृष्टि से कितने स्थान पर होगा? विकास की दृष्टि के जैसे आपने बात की, ऐसे मैं आपको यही बताऊंगा कि जो पिछले 10 साल से यहाँ पे कांग्रेस की जो सीट है, उस हिसाब से हम गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल की बात करें तो जो भी विकास होना चाहिए वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मोड़ासा में अभी तक हमें पिछले 10 सालों में देखने को नहीं मिला है। तो हम यही सोचते हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी 27 साल की जो उनका कार्यकाल है उसमें जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम हुआ है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो तो अच्छा लगेगा हमें। और आगे हितेश भाई है, उनसे भी बात करेंगे और उससे भी जानकारी लेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, इस बार सरकार कौन रचेगा, कांग्रेस के विधायक फिर से आएंगे या नए गुजरात में परिवर्तन हो, गुजरात का परिवर्तन मोहासा में होगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता पर आएगी और विकास कर पाएगी और अरवली का जो 10 साल में विकास नहीं हुआ है वो विकास करेगी। तो हितेश भाई, आपका क्या कहना है? अच्छा, तो और फिर हम पूछते पाएंगे भाई, आप बताइए और आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार सत्ता हासिल करेगी मोहासा का, और अरवली की जो 3 सीटें हैं और 3 सीटों में से कितनी सीट किसको मिलेगी? एकदम स्पष्ट है इस बार, क्योंकि देखो तीन भारतीय जनता पार्टी ने सीटें डिक्लेयर कर दी है। अभी कांग्रेस के पास कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है उनको, और पिछले 3 सीट में कांग्रेस ही थी, तो वो खुद कंफ्यूज है कि हम ग्राउंड पे कैसे जाए, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। और मोड़ासा की बात करें तो इस बार साफ है, क्योंकि तालुका पंचायत देख लो और आप जिला पंचायत भी देख लो, दोनों स्पष्ट बहुमति से भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अब मोड़ासा और धनसुरा की बात करें तो विधानसभा की बात करें तो इस बार मिनिमम 20 से 25 हज़ार लीड से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भिखुसी चतुर्सी विन होंगे डेफिनेटली। आपकी बात सही है। आज मोहासा विधानसभा से मतदारों से बात की और उनका कहना है कि इस बार फिर से मोदी सरकार, मोदी जी के नाम पर भूपेंद्र जी बनाएंगे सरकार, और उसमें मोहासा विधानसभा चुनाव में से जो उम्मीदवार है भिखुसी चतुर्सी परमार, वो जीतेंगे और एक कमल गांधीनगर तक पहुंचाएंगे। ऐसी मतदारों की आशा व्यक्त करते हैं। हिमांशु व्यास, अरवली, मोहासा।